नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष चौधरी, डीप डाउन एनालिसिस से। बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है क्योंकि आज बिहार के इलेक्शंस हैं, महिलाओं की लाइन लगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग के बाद में कि महिलाएं रूल करने वाली हैं और अगर महिलाएं कर रही हैं तो ये समझ लीजिए बिहार में एनडीए की वापसी तय है। बट मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, क्योंकि मनीष खुद बिहार से हैं तो आई एम श्योर ही वुड लाइक टू प्रॉब्ली पुट एटलीस्ट वन लाइन बिफोर ही स्टार्ट्स। वहां से चाइना को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अगर मैं कहूँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कराया मोदी जी ने तो गलत नहीं होगा। उसके साथ साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्पेस खोल दिया है। क्या है मुद्दा, समझते हैं डिटेल में। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी। थैंक यू गायत्री जी। आई थिंक बिहार का जब हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ तो वहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो महिला वोटर्स हैं वो बहुत बड़े तादाद में बाहर आए हैं वोट किया, और वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी इस बार अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी रिलेटिवली मैं बोलूँगा कि हाई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस इलेक्शंस। जहाँ तक हम लोग बात करते हैं जब चाइना की, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसपे हम धीरे धीरे। सबसे मैं एक एनिक्डोट्स में बताना चाहता हूँ। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है, सॉफ्टवेयर्स एंड आप यहाँ पर जो है कैमरास लगाओ कि कौन कब आता है कब जाता है, फिंगरप्रिंट एंड ऑल। पता चला कि जो पहले टेंडर्स निकले सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स ही उसमें निकल करके आए थे, कि वो सीसीटीवी कैमरा, वो फिंगरप्रिंट मशीन, ये सारा चीज। और उसके बाद से वहां से एक मुहिम चालू हुई कि भारत स्वदेशी अपनाएगा तभी भारत ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंट बनेगा, नहीं तो आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजी कौन ओन करता है वही उस चीज को, पूरे सेटअप, पूरे नैरेटिव को ओन करता है। यहां से बात आती है आज के समय में। पिछले 10 साल में काफी सारी चीजें हुई है जिसमें भारत अपने अंदर में बनाना चालू किया, भारत उस चीज को यूज करना चालू किया। और अभी एक जो झटका दिया जा रहा है वो ये है कि चाइना के सैटेलाइट्स को काफी ज्यादा यूज किया जाता था, कम्युनिकेशन किया जाता है अभी भी, कम्युनिकेशन में एंड टेलीपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, सी बैंड उसको बोलते हैं। और हम लोग लगभग लगभग, अगर मैं कुछ चाइनीज सैटेलाइट्स का नाम बोलूं या मीडिया चैनल्स का नाम बोलूं, इट्स नॉट लाइक ऑन मीडिया चैनल, बट वो यूज किया जाता है। एशिया सैट करके है, AS7 AS5 करके सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद चाइना सैट करके है, हांगकांग वेस्ट है, एप स्टार करके है। ये सारे यूज होते थे जी में, जियो स्टार में, जो बहुत सारे जो अपने न्यूज देखते हैं उस सब में इसको यूज किया जाता था। गवर्नमेंट ने एक चीज जारी किया है, उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक आपके इस सब का जो टेम्पररी परमिशन है, बट मार्च 2026 तक को आपको यहां से निकलना पड़ेगा, इन सैटेलाइट्स का यूज खत्म करना पड़ेगा। और जो भारत के जो होम ग्रोन सैटेलाइट्स हैं जो कि इस चीज के लिए बनाए गए हैं अंडर GSAT प्रोग्राम, उस सैटेलाइट्स के ऊपर आप जाएंगे। अगर आप देखेंगे गायत्री जी तो इसमें दो पार्ट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाइना का कोई भी ऐसा आई मीन टेक्नोलॉजी को यूज करना विच इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन, या फिर टू दैट सेंस जैसे हमने इवन जब हमारा मिलिट्री ऑपरेशंस होता है तो हम अपना नाविक का यूज करते हैं फॉर मैप्स, जो जैसे उनका यूएस का एक सिस्टम को हमने यूज किया था, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे 1999 में बंद कर दिया था। इस बार नाविक जो है उतना इतना एक्यूरेट प्रिसीजन के साथ हमें वो लोकेशंस दिया कि हम 45 सेंटीमीटर क्रॉस 45 सेंटीमीटर के एसी वेंट से सीधा ब्रह्मोस पाकिस्तान में दागे थे। सिमिलर वे में जो सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा यूज होता है, या बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, क्योंकि आपके सारे जो न्यूज चैनल्स हैं उसके थ्रू हो रहे होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन डिफरेंट सेट्स, वो उस सैटेलाइट के थ्रू होता है। अब वहां पर भारत सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलूं तो नेशनल डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लेकर के आ रहा है कि आप ऐसे सारे चाइनीज सैटेलाइट्स को आप यूज करना बंद करो। जो नॉट जस्ट चाइनीज, चाइनीज लिंक्ड भी सारे जो डोमेस्टिक ब्रॉडकास्टर्स हैं या टेलीपोर्टर्स हैं, उनको ये डायरेक्टिव दिया गया है। अब दूसरा इसमें चीज आता है गायत्री जी कि एक जब भारत 2047 की बात करता है, विकसित भारत की बात करता है, टेक्नोलॉजी में लीड लेने की बात करता है, तो जो सैटेलाइट्स और स्पेस टेक जो है उसमें भारत का ग्लोबल शेयर मात्र 2% है। ये टारगेट है कि बाय 2033 इसको 8% तक बढ़ाना, और बाय 2045 दिस विल गो मोर देन 15%। और उस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो होम ग्रोन, काफी सारे स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं, भारत सरकार इस पे डेडिकेटेडली बहुत ही एफर्ट के साथ काम कर रही है।
जो होम ग्रोन सैटेलाइट्स हैं, जो जीसैट सीरीज के, उसको आप यूज करना चालू कीजिए, क्योंकि बट ये जो मैं बोल रहा था कि मार्केट शेयर ये लगभग अगर हम 8% जाते हैं तो हमारा पूरे दुनिया भर में ये 44 से 45 बिलियन डॉलर वर्थ का होगा। आप इसको यूज करना चालू कीजिए। जैसे ही जो हमारे जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं एंड ऑल इसको यूज करना चालू करेंगे, देयर विल बी मोर डेवलपमेंट्स डन, और ज्यादा स्टार्टअप्स इस फील्ड में आएंगी। और आपका खुद के ऊपर जब इस सारे कम्युनिकेशन का कंट्रोल खुद के ऊपर रहेगा, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसे एडवर्स सिचुएशन, चाहे वॉर का हो या नेचुरल कैलामिटी का सिचुएशन हो, यू वॉन्ट बी डिपेंडेंट कि कोई आपको इस सिचुएशन में आके ब्लैकमेल करे, कोई आपको इस सिचुएशन में आके मैनिपुलेट करे। क्योंकि अभी का टाइम कम्युनिकेशन इतना ज्यादा रियल टाइम हो चुका है, एनीथिंग, एनी मैनिपुलेशन डन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, को इतने सारी इंफॉर्मेशन थ्रू सैटेलाइट्स एक्सचेंज होते हैं, उसको कोई किसी ने हाईजैक किया, किसी ने उसको मैनिपुलेट किया, किसी ने उसको इंटरसेप्ट किया, जो कि आपको नहीं पता है, बट हो सकता है आपके एडवर्सरी कर रहा हो, क्योंकि आप उसी का सैटेलाइट सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो ये सारे डेटा ब्रीचेस, ये सारे एडवर्स सिचुएशन को, ये सारे जो जासूसी में काफी ज्यादा इस चीज को यूज किया जाता है, यू विल बी सेल्फ डिपेंडेंट। भारत की कंपनी भारत सरकार के द्वारा भारत के कंट्रोल में वहां से ऑपरेट होगी। और इसके जितने भी एडवांस्ड इकोनॉमीज है, पर्टिकुलरली आप देखें कि जो मिलिट्री वाइज सुपीरियर कंट्रीज है, चाहे वो यूएस हो या चाहे वो चाइना हो, वो इस चीज को कंप्लीटली, दोनों, चाइना ने यूएस का कोई प्रोडक्ट यूज करता है, यूएस किसी बाहर देश का कोई प्रोडक्ट नहीं यूज करता, इवन रशिया, दे यूज देयर ओन प्रोडक्ट्स फॉर द सेम रीजन। और इस पे हमारा डिपेंडेंस ऐसा नहीं है गायत्री जी कि अभी रिसेंटली हमने ऐसा यूज करना चालू किया। एशिया सेट फॉर एग्जांपल हम 33 साल से हम उसको यूज करते हुए आए हैं। लेकिन भारत सरकार जो जीसैट प्रोग्राम जो भी उन्होंने स्टार्ट किया है, पिछले कुछ सालों से चल रहा है, दिस इज रैपिडली ग्रोइंग। इसमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों इस चीज में काम कर रही है। और अल्टीमेटली इसका दो टू फ्रॉन्ग अगर मैं अप्रोच बोलूं, एक कि इस टेक्नोलॉजी में भारत का डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिश करना, दूसरा सेल्फ, अगर मैं बोलूं तो नेशनल सिक्योरिटी में सेल्फ रिलायंट बनना। क्योंकि ये सारे ऐसे कोर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि जियोपॉलिटिकल मैनिपुलेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या चीज पास किया जाएगा, कब किस चीज को डाउन किया जाएगा, कहां पे आपका डेटा कंप्रोमाइज होगा, कहां पे आपका डेटा इंटरसेप्ट होगा, नोबडी नोज। और जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी वाइज लीड लेने की, सबसे पहली वो सारी चीजें, अगर आप, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, यूएस क्यों पूरे दुनिया को डोमिनेट करता है, क्योंकि सोशल मीडिया को वो पूरे दुनिया भर में डोमिनेट करता है। यूएस सेल फोन या ये जो है उस चीज को काइंड ऑफ, अगर मैं बोलूं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है वहां पर, जहां पे हम एप्पल के आईफोन एंड ऑल दिस थिंग्स वी यूज। लैपटॉप, एआई की अगर मैं फील्ड में आप देखें तो वहां पे भी वो डोमिनेट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसी के सारे प्रोडक्ट्स दुनिया भर में यूज हो रहे हैं। और उस चीज को किसी एक देश ने एक एग्जांपल देकर के सेट किया कि उसको ऐसे आप कट डाउन कर सकते हैं, वो चाइना है। उसके अपने सर्च इंजन है, उसके अपने सोशल मीडियाज हैं, उसके अपने सारे मीडिया एक्सचेंज, चाहे वो सैटेलाइट हो, जो भी हो, फोन, टीवी, लैपटॉप, एवरीथिंग। एंड इट्स नॉट लाइक कि क्लोज लूप आपको बन जाना है कि नहीं कल से मैं एप्पल नहीं यूज करूंगा या एचपी नहीं यूज करूंगा, नो। जो कोर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम्स हैं, जिसको मोदी सरकार के आने से पहले काइंड ऑफ वो एक नेग्लेक्टेड की जगह, अरे उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था, वो हम कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे इस सरकार या इस सरकार का आप इंटेंट बोले या लोगों का भी, अगर आप देखें जो इसमें रिसर्चर्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो इस चीज को बिल्ड करने के लिए आगे आ रहे हैं कि जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हमारा नेविगेशन सिस्टम नाविक हो, जो कि इतना एक्यूरेट, वहां पर वो इतने 10, 20, 50 फुट के चादर के बीच में, वो सीमेंट की चादर के बीच में वो 45 सेंटीमीटर के होल से इतना एक्यूरेट अटैक करना, या फिर जब गिराया गया था बहुत सारे जो इनके मरकजों को गिराया गया था, तो कोई अगल बगल का घर नहीं टूटा, वही सिर्फ टूटा, इतना एक्यूरेसी के साथ अटैक। या फिर जब रियल टाइम कम्युनिकेशंस, डिफिकल्ट टाइम सैटेलाइट कम्युनिकेशंस यूज होता है, पर्टिकुलरली अभी तो जो आर्मी यूज करती है वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ओन सैटेलाइट्स होते हैं, बट जो ब्रॉडकास्टिंग और बहुत सारे डेटा एक्सचेंज में जिस सैटेलाइट्स को यूज करते हैं, उसमें कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट बनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वही चाइना बांग्लादेश को भी बेच रहा है, वही चाइना पाकिस्तान को भी बेच रहा है, और डेफिनेटली यू कैन नेवर डिस्काउंट चाइना एज एन एडवर्सरी। तो आप जब तीनों तरफ से एक ऐसे सिस्टम से घिरे हुए हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और सप्लाई चेन मैनेज करते हैं एक दूसरे के, तो आपको डेफिनेटली वहां पर यू विल हैव टू बी
very strong, independent and self-reliant to effectively counter each one of them, each of the threat. जी गायत्री जी। मनीष, मुझे सबसे ज्यादा खतरा था एक्चुअली इनके जासूसी करने का, द स्पाइंग थिंग, बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग द सैटेलाइट्स यू कैन वेरी वेल ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग। जब आपका इंटरनेट यूज हो रहा है तो हाईजैक करना, आपको याद है लास्ट ईयर जस्ट बिफोर द 24 इलेक्शंस कितने सारे हैक हो रहे थे डेटा ड्यू आफ्टर द कोरोना। दे वांटेड मेडिकल डेटा ऑफ द इंडियंस, कितना हैक हुआ है, कितने सारे डेटा चुराए गए हैं। सिमिलरली नॉट ओनली देयर, दे हैव ट्राइड पीएमओ ऑफिसेस, they have tried the Piyush Goyal office, they have also tried Hardeep Puri office. मतलब there is a constant attack coming from their side in order to steal the information apart from the spying that they can do using the video cameras. मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि एक नॉर्मल चाइनीज सिटीजन 5G के कंट्रोल में रहता है। क्यों? आप किस गली, किस नुक्कड़, किस मोहल्ले से निकल रहे हैं, आपके ऊपर पूरी ट्रैकिंग की जाती है। आपके फेस के एक्सप्रेशंस कब चेंज हो रहे हैं, ये तक ऑब्जर्व और मॉनिटर किया जाता है। सो इफ दे कैन डू इट टू देयर सिटीजंस टू दिस एक्सटेंट, इमेजिन हमारे ऊपर भी वो क्या क्या ट्राई करते रहे होंगे पीछे। जी मनीष, apart from definitely the $24 billion industry that will be opening up, billions is not a small amount, हाँ जी। बिल्कुल, देखिए जब कोई भी जो ऐसे जब जासूसी हो फॉर एग्जांपल, या फिर अभी के टाइम में जब सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, डेटा के मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी वो कबूतर के पैर में बांध के या डाकिए के थ्रू नहीं होता है, वो रियल टाइम एक्सचेंज होते हैं थ्रू दीज मीन्स। तो वहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस मीडियम को कितना कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक मैसेजिंग एंड ऑल फिर भी टू ए सर्टेन एक्सटेंट इट्स ओके, बट जहाँ पे, क्योंकि जब ब्रॉडकास्टिंग होती है न्यूज चैनल्स के बीच में, क्या इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है, कब हो रहा है, क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता है कोई एडवर्स सिचुएशन में अचानक से डाउन कर दिया जाए सारे लिंक्स को कि न्यूज मीडिया ऑपरेट नहीं कर पाएगी। क्या ऐसे हो सकता है कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो मीडिया को प्रोवाइड किया जाता है बट इट शुड नॉट हैव बीन हैंडेड टू एनी, शुड नॉट हैव बीन इंटरसेप्टेड बाय आवर एडवर्सरीज, क्या वो चीज हो रहा है? तो ये सारे सिनेरियोज गायत्री जी इसमें, और ये भी होता है कि बहुत सारे जब आप ये सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो वो किस किस लेवल पे सरकार के भी कौन से हिस्से के साथ इंटीग्रेटेड हो सकता है, यू नेवर नो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये पर्सपेक्टिव फ्रॉम ए थर्ड पर्सन जो बाहर से देख कर के सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। एक क्लियर कट डायरेक्टिव देना, ये डायरेक्टिव वो सारे इनडायरेक्टली सारे एजेंसीज, सारे इंस्टीट्यूशन सबके लिए है कि आप कभी भी जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस या ऐसे ब्रॉडर अगर मैं बोलूं इम्पैक्ट वाली चीजों पे काम कर रहे हैं, स्टॉप यूजिंग दैट। वी हैव बिल्ट द अल्टरनेटिव्स जिसको आप यूज कर सकते हैं, ये उतना ही इफेक्टिव है। इफ यू थिंक कि वहां पे, और एक और चीज होता है कि अगर ये चल रहा है तो चलने दो, ये माइंडसेट भी बहुत सारी जगह पे रहता है। देयर इज अ एफर्ट टू कट डाउन ऑन दैट माइंडसेट एज वेल कि चल रहा है तो चलने दो, विल नॉट वर्क। चल रहा है, चेंज करो, क्योंकि दिस इज द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर वो सारे इंफॉर्मेशन, एग्जांपल मैं बताता हूँ गायत्री जी एक, कि जब 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ, वहां पे बहुत सारे न्यूज चैनल ने उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करना चालू किया था। डेफिनेटली यहाँ पे जब व्यूअर्स होंगे, नहीं ये तो सरकार न्यूज चैनल को बोल सकती थी या न्यूज चैनल खुद ही हो सकती, ऐसे कोई सिचुएशन होता है जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन सरकार चाहती है कि लोगों तक जाए, राइट? वहां पर जो कम्युनिकेशन मीडियम को, जो सी बैंड को जो ओन करते हैं, उसने ही उसको ब्लॉक कर दिया। मैं वो सिचुएशन कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ऐसे नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस पे देखिए कितना बड़ा रिस्क क्रिएट कर सकता है। कौन से इंफॉर्मेशन को कौन क्या रीड थ्रू कर रहा है, किस डेटा को कौन इंटरसेप्ट कर रहा है, यू नेवर नो, क्योंकि यू आर यूजिंग दैट एज ए मीडियम इन बिटवीन। इसीलिए इसको कट डाउन करना, और जब आप ये कर रहे हैं तो यू नेवर नो कि वो डेटा और किसके किसके साथ बेचा जा सकता है। उसके साथ उसी टेक्नोलॉजी को जुड़े हुए लोग हमारे एक पूरब में बैठे हुए हैं, एक पश्चिम में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे थ्रेट्स आप कई गुना कट डाउन कर सकते हैं विद दिस, क्योंकि ये क्योंकि आपका कंप्लीट कंट्रोल है कि वो सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन चैनल, सैटेलाइट, एवरीथिंग इज नॉट विद इन योर कंट्रोल। एक आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जो सारे व्यूअर्स को याद होगा, गवर्नमेंट ने एक 2012-13 के आसपास जब चाइनीज फोन का बूम आया था भारत में, तो गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की थी, एक सर्टेन सेट ऑफ कंपनीज का फोन कोई भी आर्म फोर्सेस या मिलिट्री फोर्स या डिफेंस फोर्सेस के लोग नहीं रखेंगे। आज तक वो एडवाइजरी है। दे कैन नॉट बाय फोन ऑफ सर्टेन ब्रांड्स,
I know many people, many of my friends who are attached with either वो नेवी या किसी इस अलग-अलग फॉर्म में, दे दे शेयर कि किस तरीके से उनको हनी ट्रैपिंग और इस टाइप के मैसेजेस अलग-अलग सोशल मीडिया के इससे आते हैं, हाउ देयर फोन्स आर सैनिटाइज्ड एवरी टाइम। और ये केसेस और नॉट जस्ट कि आर्म्ड फोर्सेस में, अगर आप क्रिटिकल कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो, दिस इज रैम्पेंट सिनेरियो देयर। तो इसलिए यहाँ पे चौकसी बरतना, सावधानी बरतना, उसके साथ साथ एक ऐसा डोमेन जिसमें कि भारत $100 बिलियन का मार्केट क्रिएट कर सकता है, उसमें जाना, दिस इज आई थिंक वो होता है ना विन विन विन, ये विन 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 सिनेरियो है। वेरी इंटरेस्टिंग। ना सिर्फ अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी स्पाइंग को एक तरीके से स्पाइंग को ब्लॉक करना, बिकॉज सैटेलाइट को मैं सिक्योरिटी से ज्यादा, सेफ्टी सिक्योरिटी से ज्यादा स्पाइंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग की कॉन्टेक्स्ट में देखती हूँ। एंड डेफिनेटली this $24 billion is not a small amount. And remember, space is a field unexplored. It's an open, wide space. उसमें ऑलरेडी एंट्री हम बहुत अच्छे लेवल से किए हुए हैं, थोड़ा सा टॉप अप करने की जरूरत। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।